हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 12 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है। कुल 6 भाग में दोस्तों ये 150 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। भाग 1 में 40 प्रश्न है, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है, भाग 3 के अंदर 60 प्रश्न है, भाग 4 के अंदर 10 प्रश्न है, भाग 5 के अंदर 10 प्रश्न और सूचना तकनीकी भाग 6 से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 13। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए, अब अपन पढ़ रहे हैं भाग 1 में 40 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? बताइए बताइए दोस्तों, राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सतपुड़ा। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सतपुड़ा सुपर थर्मल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के साझे स्वामित्व की शक्ति परियोजना है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और माहू बहुउद्देशीय परियोजना है ये दोस्तों, राजस्थान एवं गुजरात के मध्य एक जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, शक्ति परियोजना की बात की जा रही है तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, जयपुर। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जौ की फसल के अवशेष मिले हैं दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ या किन के बीच हुआ? दोस्तों, खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाबर व राणा सांगा के मध्य यह युद्ध हुआ था। 5 नंबर का प्रश्न है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है गुप्त काल का माना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल का। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? गढ़बीठली दुर्ग किसको कहते हैं? तो दोस्तों तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, इसको दोस्तों गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, डीग के प्रसिद्ध महल कहाँ अवस्थित है? बताइए, डीग के प्रसिद्ध महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस घास या खस नाम की जो सुगंधित घास है वो प्रचुर मात्रा में उगती है, तो ये उगती है दोस्तों भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस घास का प्रयोग है वो इत्र बनाने में किया जाता है, यानी कि सेंट। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
10 नंबर का प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कृष्ण मृग यानी कि काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जिप्सम का प्रयोग है वो किया जाता है। इसका जिप्सम का प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कृषि से संबंधित शब्द निनाण का निम्न में से क्या तात्पर्य है? निनाण शब्द यानी कि निनाण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों निनाण से होता है निराई गुड़ाई से, निराई गुड़ाई से। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। निनाण बोलते हैं दोस्तों फसल से खरपतवार हटाना, या आप बोल सकते हैं निराई गुड़ाई करना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात है ये कितना है? तो ये 933 है ग्रामीण लिंगानुपात। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 933। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किसकी पत्तियों से करती है? भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किसकी पत्तियों से करती है? तो किसकी पत्तियों से? तो दोस्तों अशोक वृक्ष की पत्तियों से करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, बताइए डेगाना है वो कौन से खनन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों टंगस्टन के खनन के लिए जाना जाता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? बताइए ये गादिया सिक्के कहाँ चलते थे? तो दोस्तों ये उदयपुर राज्य में चलते थे, उदयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे जयपुर में जाड़शाही चलते थे, ऐसे ही जो गादिया है ये उदयपुर में चलते थे दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का वंशज। दोस्तों किसको कहते हैं, किसको कहा गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों को दोस्तों लक्ष्मण के वंशज है वो कहा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन किला। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गागरोन का किला। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है राय पिथौरा का किला, राय पिथौरागढ़, या आप बोल सकते हैं राय पिथौरा किला। इसका निर्माण है वो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बयाना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बयाना। नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न है, कछवाहा राजवंश या ढूंढान राज्य के संस्थापक थे? कछवाहा राजवंश या ढूंढान राज्य के संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों दुले राय। कौन थे? दुले राय। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुले राय। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। ये दोनों दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, जो ये कोटा के शासक थे दोस्तों माधो सिंह, ठीक है, राव माधो सिंह, इनके शासनकाल में दोस्तों ये कोटा का दशहरा मेला है वो लगना प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? दरियों के निर्माण के लिए
कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टाकला सालावास। टाकला सालावास, सालावास पड़ता है दोस्तों जोधपुर में, और दोस्तों ये टाकला है ये नागौर में पड़ता है, और ये दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। ये ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही देवेंद्र सत्यार्थी का ये कथन है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा तत्वादेय यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तत्वादेय यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जो अलगोजा है। अलगोजा है ये दोस्तों तत्वादेय यंत्र नहीं है, ठीक है, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? तो वो है देवनागरी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही देवनागरी। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? तो दोस्तों क्या है? तो ये मोटी सूती सोल है, मोटी सूती सोल है ये पछेवड़ा या पचवेदा, इसका अर्थ होता है दोस्तों मोटी सूती सोल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजी के लिए झिरियों जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके वह है। बताइए दोस्तों, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियों जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके वह है। तो वह है दोस्तों ये जूना पैलेस डूंगरपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो दोस्तों कौन से लोक देवता को समर्पित है? तो ये रामदेव जी को समर्पित है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रामदेव जी को समर्पित है। नेक्स्ट आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है स्थित है? बताइए पार्ले जी बिस्कुट फैक्ट्री है वो दोस्तों कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये निमराना में है। कहाँ पर है? निमराना में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है वो कौन है? तो वो है दोस्तों माणक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणक्यलाल वर्मा ने की थी, और उनकी पत्नी दोस्तों इससे संबंधित थी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था, कब लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1916 में भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में चला था, जिसमें से दूसरे चरण का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नहरें। ठीक है, पहले नंबर पर है दोस्तों कुएं एवं नलकूप, और दूसरे नंबर पे है नहरें। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इस समिति में दोस्तों अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इस समिति के अध्यक्ष तो थे दोस्तों शंकर राव देव, ठीक है, और 2 सदस्य थे प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा, ये 2 सदस्य थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए।
तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, दादू दयाल किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे? दादू दयाल किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बंधनवार का प्रयोग किस अवसर पर किया जाता है? बंधनवार का प्रयोग दोस्तों किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों ये शुभ कार्य के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती प्रचलित है, तो ये प्रचलित है दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी भाग में। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चित्तौड़ पर किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? चित्तौड़ पर किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो किया दोस्तों सिसोदिया राजवंश ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया या गोहिल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में की गई थी। इसका मुख्यालय राजस्थान के किस शहर में स्थित था? बताइए दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो दिल्ली के चांदनी चौक में की गई थी। इसका मुख्यालय राजस्थान के किस शहर में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये अजमेर में है दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्यालय बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 41 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जांगल देश के नाम से। 42 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कोटा जिले में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा जिले में। 45 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक कार्य शोध केंद्र किस स्थान पर है? सामाजिक कार्य शोध केंद्र किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है तिलोनिया में। कहां पर है? तिलोनिया में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, तिलोनिया में। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाओं में कौन सी योजना शामिल है? राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाओं में कौन सी योजना शामिल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, तो वो है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, खेजड़ी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? बताइए, प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत दोस्तों ये फ्री शिक्षा है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 213 में ये वर्णन है वो किया गया है अध्यादेश जारी करने का। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो वो रहा दोस्तों हीरालाल देवपुरा का। हीरालाल
देवपुरा का जो कार्यकाल है वो दोस्तों सबसे कम दिन का रहा, 16 दिन का। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों कौन? तो दोस्तों राज्यपाल करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग में दोस्तों सीमेंट है, खनन है, तकनीकी है, हस्तशिल्प है, ये सभी उद्योग हैं। ये दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकायुक्त संस्था है, बताइए लोकायुक्त संस्था है तो वो कौन सी है? लोकायुक्त संस्था है वो दोस्तों सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है लोकायुक्त। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायती राज समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तनोट मंदिर किस जिले में स्थित है? तनोट मंदिर दोस्तों सभी को बताओ होगा जैसलमेर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन कर सकता है? प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन कर सकता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। तो दोस्तों वो संख्या होगी कितनी? तो दोस्तों वो होगी 5। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है वो है दोस्तों काजरी, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में शिक्षा नवाचार के अंतर्गत किस योजना को विशेष महत्व दिया गया है? राजस्थान में शिक्षा नवाचार के अंतर्गत किस योजना को विशेष महत्व दिया गया है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डिजिटल क्लासरूम और अटल ज्ञान केंद्र। डिजिटल क्लासरूम और अटल ज्ञान केंद्र, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, SCERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया गया है? SCERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर डाइट का संबंध किससे है? राष्ट्रीय स्तर पर डाइट का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों NCERT और न्यूपा NUEPA, इन दोनों से है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने विधिवत रूप से अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने विधिवत रूप से अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो ये किया दोस्तों 1 जनवरी 1974 को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम सामग्री दी जाती है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम सामग्री दी जाती है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों SCERT के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना क्या है? राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ये राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक प्रबंधन
के जनक कौन है? आधुनिक प्रबंधन के जनक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचते रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी अपन देखिए भाग 3 पढ़ रहे हैं और भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 66 से लेकर 125 तक। देखिए, निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है? बताइए, कक्षा का नेता कौन होता है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कक्षा का नेता दोस्तों कक्षा अध्यापक होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कक्षा अध्यापक। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अप्लाइड इमिग्रेशन, बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये दोस्तों ओसबर्न की पुस्तक है ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओसबर्न की क्या है? पुस्तक है। 68 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अधिगम सीखने को बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए? तो बताइए किस दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गतिविधि आधारित अधिगम और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना। ये तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एनसीईआरटी द्वारा समस्या समाधान विधि को मान्यता कब दी गई? एनसीईआरटी द्वारा समस्या समाधान विधि को मान्यता कब दी गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1970 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1970 में। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों आगमनात्मक तर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अधिगम मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों छात्रों की सीखने की प्रकृति का आकलन करना और शिक्षण विधियों में सुधार करना। छात्रों की सीखने की प्रकृति का आकलन करना और शिक्षण विधियों में सुधार करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसमें बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, हरबटीय शिक्षण प्रणाली है। हरबटीय शिक्षण प्रणाली है तो दोस्तों ये पंचपदीय है। क्या है? पंचपदीय। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंचपदीय। नेक्स्ट आगे देखिए, 75 नंबर का प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति के लिए यह किसने कहा? यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें शिक्षक क्लांश को कक्षा या छात्रों द्वारा चुनी गई समिति को सौंप देता है तथा कक्षा कार्य से अपने को पूर्णतया पृथक कर लेता है। समाजीकृत अभिव्यक्ति के लिए यह किसने कहा है? यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें शिक्षक क्लांश को कक्षा या छात्रों द्वारा चुनी गई समिति को सौंप देता है तथा कक्षा कार्य से अपने को पूर्णतया पृथक कर लेता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें बताइए
तो वो है दोस्तों इसमें बाइनिंग एंड बाइनिंग, बाइनिंग एंड बाइनिंग। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए, उद्देशिका का विचार है वो किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैन मत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैन मत। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो वह है आवश्यक वस्तुओं को रियायती दरों पर वितरित करना, आवश्यक वस्तुओं को रियायती दरों पर वितरित करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है? तो दोस्तों ये एक संस्कृत ग्रंथ है, यानी कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो वो था दोस्तों मित्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 7 अंक थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, ये 7वां अंक था मित्र। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मौर्य समाज में अनुलोम प्रतिलोम क्या है? बताइए, मौर्य समाज में अनुलोम प्रतिलोम क्या है? तो ये दोस्तों विवाह के प्रकार है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 82 नंबर का प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो दोस्तों वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था वो था दोस्तों इबादत खाना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा और तूफान होते हैं? बताइए, कौन से मंडल में दोस्तों मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा और तूफान होते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सौभ मंडल में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सौभ मंडल में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 84 नंबर का प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय है ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसने? तो ये साइमन ने कहा था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साइमन ने ये कहा था। नहीं 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 नहीं, साइमन ने नहीं कहा था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी कि दोस्तों ये कहा था माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने दोस्तों गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी कि एक आदमी सीमा बल कहा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास में उदारवादी युग रहा। भारतीय संविधान स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास में उदारवादी युग रहा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों ये 1885 से 1905 ईस्वी तक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी कि कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा दोस्तों इसमें, यानी कि उदारवादी हो गए 1885 से 1905 तक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है
उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 89 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत में महाजनपद शब्द का क्या अर्थ है? प्राचीन भारत में महाजनपद शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थ होता है दोस्तों बड़े राज्य या क्षेत्र, बड़े राज्य या क्षेत्र वो कहलाते हैं दोस्तों महाजनपद। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तूफानी चालीसा के बारे में दोस्तों यहाँ पर कथन दे रखे हैं, अपने को इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और दोस्तों साथ ही अपने को यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर देखिए ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये दोस्तों तूफानी चालीसा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में सक्रिय रूप से पश्चिमी हवाएं होती है, ये प्रबल, ठीक है, इसलिए इनको तूफानी कहा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में सक्रिय है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध होती है। उत्तरी गोलार्ध इसमें गलत दे रखा है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, बिल्कुल सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए महासागरों में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? महासागरों में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ये मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है रदरफोर्ड ने कौन सी गैस खोजी? रदरफोर्ड ने कौन सी गैस खोजी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 93 नंबर का प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है हिमालय में होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिमालय में। 94 नंबर का प्रश्न है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग समान क्यों होती है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग समान क्यों होती है? तो दोस्तों ये होती है सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो दोस्तों जो कारण है वो है पृथ्वी का घूर्णन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। 96 नंबर का प्रश्न है ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। बताइए कौन से वन अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है भारत के रेगिस्तान को कहा जाता है, भारत के रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के रेगिस्तान है वो उष्ण कटिबंधीय है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। 98 नंबर का प्रश्न है रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो दोस्तों ये एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, उष्ण कटिबंधीय दोस्तों पौधा है, यानी कि वर्षावन है ये। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम किस उद्देश्य से लागू किया गया? राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम किस उद्देश्य से लागू किया गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कब अधिसूचित की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कब अधिसूचित की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2013 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न इसमें देखिए फल विज्ञान क्या कहलाता है? फल विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों फल विज्ञान है वो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 102 नंबर प्रश्न है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन क्या कहलाता है? केचुआ पालन क्या कहलाता है? तो केचुआ पालन दोस्तों वर्मी कल्चर कहलाता है।
यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसको कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉर्ड रिपन को। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है दोस्तों राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है ये दोस्तों, देश के समान शासन के लिए, यानी कि देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। दो कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में आरंभ किया, सही बात है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष है वो बनाए गए थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 कथन क्या है? सत्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 और 3 है वो इसमें सत्य है। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो कर सकता है, तो वो कर सकता है दोस्तों, देखिए बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा है वो कर सकता है, इन दोनों के आधार पर नहीं। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 है वो क्या है? सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 इसमें सत्य है। 107 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? मूल कर्तव्य तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों ये विधायी शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति के पास में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 109 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 73वां संविधान संशोधन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तर का है? पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तर का है? तो दोस्तों ये त्रिस्तरीय है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, त्रिस्तरीय। 111 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से दशक में? तो ये 1990 के दशक में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 26 अक्टूबर 2005 को। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2005 को। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह आदिवासी महिला जिसे वर्तमान में भारत के उच्च पद यानी कि प्रथम नागरिक को सुशोभित किया गया है? तो दोस्तों वो है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही और ये राष्ट्रपति बनी है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 114 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित और उदार बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित और उदार बनाना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान एकता प्रणाली का क्या अर्थ था? एकता प्रणाली का क्या अर्थ था? तो दोस्तों इसका अर्थ था सैनिकों को वेतन के बदले भूमि अनुदान। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सैनिकों को वेतन के बदले भूमि अनुदान, बी नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री बताइए लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 117 नंबर का प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ? 17वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मछलीपट्टनम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मछलीपट्टनम। 119 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है तो ये किया गया है दोस्तों भाग 4 में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाग 4 में। 120 नंबर का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सहायता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ये स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दोस्तों चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की मुद्रा है तो दोस्तों ये साख मुद्रा है। क्या है? साख मुद्रा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है दोस्तों 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही। 125 नंबर का प्रश्न है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत कहा गया है? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत कहा गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1967 का, 1967 के गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य में दोस्तों ये कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो ये किया दोस्तों एडम स्मिथ ने, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 127 नंबर प्रश्न, जीएनपी से अभिप्राय है, जीएनपी से अभिप्राय है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए व बी। 128 नंबर का प्रश्न है, नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 9 क में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये पारित किया गया दोस्तों 1961 में, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 130 नंबर का प्रश्न है, कृषि विपणन निदेशालय राजस्थान के कौन से जिले में? कृषि विपणन निदेशालय राजस्थान के कौन से जिले में बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में है, बी नंबर का ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया?
तो दोस्तों यह अधिनियम 1955 में पारित किया गया। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 132 नंबर प्रश्न है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों जिला प्रमुख। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला प्रमुख। 133 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी व गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया? शिवाजी व गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। 134 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था? तो पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था दोस्तों ये 1889 में किया गया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब से किया गया? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब से किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1975 से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1975 से। अब अपन दोस्तों भाग 5 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 136 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है, तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण। ज्ञान निर्माण का सरलीकरण। सी नंबर का ऑप्शन सही। 137 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कह सकते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं। बताइए बताइए उसको हम कह सकते हैं दोस्तों पालन पोषण। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? बताइए। तो ये किया था दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर का प्रश्न है, किसने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? किसने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? तो ये की थी दोस्तों पीटर सेलावे और जॉन मेयर ने दोस्तों भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 140 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक लड़कियों को सिलाई बुनाई पर जो ध्यान देने को कहता है, अपेक्षाकृत खेलने के लिए शिक्षक का यह व्यवहार को दर्शाता है। एक शिक्षक लड़कियों को सिलाई बुनाई पर ज्यादा ध्यान देने को कहता है, अपेक्षाकृत खेलने के लिए शिक्षक का यह व्यवहार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो ये दोस्तों किसको दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नहीं 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 नहीं, ये सिलाई बुनाई पर ज्यादा ध्यान देने को कहता है, अपेक्षाकृत खेलने के लिए शिक्षक का यह व्यवहार रूढ़िबद्धता को दर्शाता है दोस्तों, रूढ़िबद्धता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों शिक्षक का व्यवहार है वो रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, लिंग भेद करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 141 नंबर प्रश्न है, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सृजनात्मकता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सृजनात्मकता। 142 नंबर प्रश्न है, साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मसंप्रति वास्तविकीकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है, तो वो है दोस्तों इसमें दोस्तों विद्यालय के मुख्याध्यापक का लचीलापन। ठीक है, और व्यावसायिक अभिक्षमता में कमी, एक तंत्रीय प्रशासन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो है दोस्तों इसमें विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 144 नंबर प्रश्न है, रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। तो ये सम्मिश्रण है दोस्तों जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। तो समायोजन की ये प्रत्यक्ष विधि है, वो है दोस्तों शोधन, प्रक्षेपण, प्रविगमन नहीं है, बाधा निराकरण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एबीडी। एबीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए, बी और डी। अब देखिए भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित अवपन 5 प्रश्न है, वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 146 नंबर का प्रश्न है, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है कंपाइलर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंपाइलर। 147 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों वो है लोडर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोडर। 148 नंबर प्रश्न है, यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ये पोर्ट टाइप के लिए होता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन सही, पोर्ट टाइप के लिए। 149 नंबर प्रश्न है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है। तो वो संकेत है दोस्तों मनेमोनिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 150 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो किसके माध्यम से, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू के परिधि यंत्रों को अवतरण किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें अंतरण किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।